का दृश्य है बहुत ही अद्भुत है। परंपरा है इनकी, बहुत ही नाच और धूमधाम से परंपरा मनाई जाती है। अभी ये जो परंपरा थी, ये क्या परंपरा है? अभी काशी जाने का जैसे दृश्य बनाया, पूरा जो दृश्य काशी जाने का था, एक बालक को जहनवी पहनाई गई, क्या दृश्य है, कैसे परंपरा है? ये 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। अच्छा। जनेऊ संस्कार जिसको बोलते हैं, ये जिसको ब्रह्मफांस भी बोलते हैं। हाँ। हनुमान जी को ब्रह्मफांस से रोका गया था। अच्छा। ये जनेऊ धारण करने से ब्राह्मण वेद पाठ मतलब करवाते हैं। बाद में जनेऊ धारण के बाद में उनको वेद पाठ करवाया जाता है। अच्छा। पहले उनको वेद की शिक्षा नहीं दी जाती है, इसलिए ये जनेऊ धारण करना आवश्यक है। अच्छा, इसके बाद इनकी वेद की शिक्षा होती है। कुछ कुंजर विप्राणाम खड़ग वेदो धनुर्धर गायत्री सर्व सेना नाम सो विप्र रण गर्जित। और ब्रह्म गायत्री का जप जनेऊ लेने के बाद में किया जाता है। जो मतलब ताप का आसन लगा के जो गायत्री मंत्र जप करता है तो उसे सिद्धि प्राप्त होती है। और जो दाब है वो ब्राह्मण का हाथी है। कुछ कुंजर और वेद का पाठ है वो ब्राह्मण का खड़ग है। और कुछ कुंजर विप्राणाम खड़ग वेदो धनुर्धर गायत्री सर्व सेना नाम, गायत्री मंत्र है वो ब्राह्मण की सेना है। सो विप्र रण गर्जित, वो ब्राह्मण रण में गर्जना कर सकता है, इसलिए ये जनेऊ संस्कार किया जाता है। हाँ। इन्होंने बताया कि किस तरह से ये परंपरा है, और भी कई परंपराएं हैं ऐसी, उसके बारे में भी आपसे जानकारी लेंगे। पहले ये दृश्य यहाँ पर देख सकते हो, ये दृश्य यहाँ पर है, नाच गानों के साथ यहाँ पर नृत्य किया जा रहा है। ये भी एक इनकी परंपरा है। खुशी के साथ जैनवी पहनाई जाती है और ढोल नगाड़ों के साथ नृत्य भी किया जाता है। क्या नाम है जी आपका? मनोहर लाल शर्मा। अच्छा, अभी जैनवी का कार्यक्रम हुआ, एक कैसे कार्यक्रम होता है, क्या होता है इसमें, क्या परंपरा है पुरानी और अभी की? ये हमारे श्रीमाली समाज में यज्ञोपवीत संस्कार होता है। इस यज्ञोपवीत संस्कार में बटुक जो कहा जाता है, यह अपना वेदाध्ययन प्रारंभ करता है और ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है। वैसे इसकी उम्र 7 वर्ष होती है, लेकिन अभी इस समय में कुछ बड़ी उम्र में भी इनका जनेऊ संस्कार होता है। अच्छा, अभी जिस बालक की हुई है उनकी कितनी उम्र है? इस बालक की उम्र 14 वर्ष है। अच्छा, तो क्या क्या कार्यक्रम होता है, कितने दिनों का होता है? यह 3 दिन का कार्यक्रम होता है। एक तरह से विवाह संस्कार जैसा कार्यक्रम होता है, उसी तरह से उतनी ही रस्मों रिवाज और कार्यक्रम होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक बहू नहीं आती है घर में, लेकिन सारे के सारे मेहमान आते हैं और सांझी पीठी पाठ बिठाना और महिला संगीत सारे कार्यक्रम, सारी रस्में होती सब रस्में होती है और सब सगे संबंधी आते हैं। अच्छा, सारे परिवार वाले, सारे फैमिली परिवार वाले वाले आते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे इन्होंने बताया, पूरी करने के बाद में ब्राह्मण का कर्म शुद्ध होता है। अच्छा, भस्मीते पात्र शुद्धंती पृथ्वी शुद्धंती गोमया क्षत्रियाणाम दान शुद्धंती कर्म शुद्धंती ब्राह्मणा। तो ब्राह्मण जनेऊ धारण करने के बाद शुद्ध होकर पवित्र कर्म करता है, जिससे यजमानों को आशीर्वाद देते हैं, उनका भी काम सिद्ध होता है और ब्राह्मण भी अपना भजन करता है। हर हर महादेव। देखिए जैसे इन्होंने बताया कि पूरी एक शादी के फंक्शन की तरह ही होता है यह ब्राह्मणों में, जिस तरह जैनवी धारण होती है। अभी जिसकी जैनवी धारण हुई उनकी माता जी है, क्या नाम है जी आपका? पुष्पा। अच्छा, क्या क्या होता है, कैसी परंपरा है अभी की? इनको ये देंगे, इनको ये देंगे जी, तू बोल दो, इन्हें बोल, इन्हें बोल, इनको दे दो, इनको बोलो, जो पवित्र बाना बोलो नहीं, ये बोलो ना कोई। माता जी थोड़ी हूँ। सुबह सुबह जी, हाँ बाबा जी बोलो, जरूरी हमारे। अच्छा, अभी जिनकी जैनवी धारण हुई है उनके आप क्या लगते हो? मैं ताई जी लग रही हूँ। अच्छा, क्या क्या परंपराएं है, कैसे कैसे रीति रिवाज है अभी के आपके? हमारे रीति रिवाज है, हमारे ये पंडित पूरे गुण बिने जाते हैं, नहीं तो पंडित में नहीं आते। अच्छा अच्छा, इस जैनवी धारण के बाद पंडित बनते हैं, इससे पहले पंडित नहीं होते? नहीं, पूरे पंडित नहीं होते। पूरे पंडित पूरे पंडित नहीं होते। अब पूरा पंडित हो गया, काम काज में सक्सेस होते हैं। हाँ, इसके बाद ये ब्राह्मण बन जाते हैं, शादी ब्याह जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें शामिल हो जाते हैं। देखिए ये उनकी माता जी है जिनसे अभी हमने बात की, और उनकी चाची जी या कहे तो ताई जी है। और जैसे पूरी शादी का कार्यक्रम
कार्यक्रम होता है हिंदू संप्रदाय में, वैसे ही ब्राह्मणों में एक जैनवी का ये कार्यक्रम होता है जिनमें पूरी तरह से शादी ब्याह की तरह ही होता है।